बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फार्म 45 वाला मामला जो इस वक्त अदालतों में खुल गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकी नशिस्तें वापस मिलना शुरू हो चुकी हैं। और आज के ही दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी अहम तरीन जो नशिस्त है वो वापस मिली है। लास्ट व्लॉग में दो नशिस्तों के हवाले से मैंने बताया था, अब एक और तीसरी बड़ी नशिस्त है जो पीटीआई को वापस मिली है। तफसीलात की आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर साथ ही साथ नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ भी एक चार्जशीट इस वक्त बन रही है और एक गैर कानूनी या गैर आइनी या नाजायज़ इकदाम पर पकड़ हुई है सिकंदर सुल्तान राजा की। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब के अगेंस्ट फैसला सुनाने वाले जो साइफर जज थे अबू अल हसनात, इनके अगेंस्ट एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है। और कुछ जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इसके मुताबिक एक मिसकंडक्ट का मामला खुला है और इनकी जो खिदमात हैं वो वापस ली जा रही हैं। मामला क्या है जी, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन, फॉर्म 45 वाला जो मामला है वो आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NA 49 गुजरावाला की बड़ी नशिस्त है जो कि वापस मिल गई है। और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दोबारा गिनती कराने का जो फैसला था वो कालादम करार दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों पर दोबारा गिनती करने के बाद और मुबैना तौर पर एक नया फॉर्म 45 जारी करने के बाद उसमें जो नताइज जारी हो रहे थे, नून लीग को जो नशिस्तें थी वो दी जा रही थी। लेकिन अदालतों में ये जो मामला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई। आज सुबह दो अहकामात सामने आए जिन पर इलेक्शन कमीशन को हजीमत का सामना करना पड़ा। उनके फैसले, एक कालदम हुआ, एक मुअत्तल हुआ। और अब ये NA 79 गुजरावाला की नशिस्त हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती करके दोबारा गिनती का जो हुक्म था वो कालदम करार दिया गया। और दोबारा गिनती की क्यों ज़रूरत थी जी, कि और बल्कि इसमें आप ये भी देखें कि अच्छा भला जीत का मार्जिन था। और जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में से जो नून लीग जीती थी और उनका जीत का मार्जिन कम था, वहां पर दोबारा गिनती की दरखास्तें इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। और जहां पर ज़्यादा जीत का मार्जिन था वहां पर दोबारा गिनती जो है वो कराने का कह दिया। तो बहरहाल जी, ये बड़ी सीट है जो पीटीआई को वापस मिली है। लाहौर हाई कोर्ट से तीसरा और जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत से पीटीआई को दूसरा बड़ा रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के MNA या पीटीआई के हिमायत याफ्ता MNA हसन उल्ला विर्क NA 79 गुजरावाला की दरखास्त पर दोबारा गिनती का इलेक्शन कमीशन का फैसला कालदम करार दे दिया है। ना सिर्फ ये, बल्कि जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं वो काबिल तहसीन नहीं हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से जस्टिस शाहिद करीम और उन की जानिब ने भी ये जो ऑब्जर्वेशन है वो दे दी है कि इलेक्शन कमीशन के ये जो फैसले हैं ये काबिल तहसीन नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है। तो एक जो बड़ी चार्जशीट है, अगर इसको समझा जाए तो वो लगाई गई है सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर। और ये तो तीसरा फैसला था जो तब्दील हुआ। और दूसरा फैसला ये तब्दील किया है जी जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत ने। और अभी तो सैकड़ों जो दरखास्तें हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले मामले हैं वो फ़िलहाल आप इस तरह से कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन 60-90 दिनों के अंदर फैसला करना है, तो इस तरह के बहुत सारे फैसले आइंदा आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगे। अभी तो ये सिर्फ आगाज़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबूत भी मौजूद हैं, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। तो फिर गिनती में किस तरह से दो नंबरी हो सकती है। असल तो मामला या जो गेम थी वो डाली गई फॉर्म 47 के मामले पर। तो ये एक बड़ी खबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फिर इसी तरीके से नाजरीन, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का एक गैर कानूनी आप कहें
या आप उसको एक नाजायज़ इकदाम कहें, वो सामने आया है। और वो क्या है जी कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एक मरतबा फिर से एतराज़ात आयद कर दिए हैं। और इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे वो सारा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एतराज़ात उठे थे, लेकिन उसके बावजूद एतराज़ इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। और मेरे ख्याल से अगर सबसे ज़्यादा शफाफ तरीन इंतखाबात हुए हैं तो वो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं। दूसरी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान छेड़ ही नहीं रहा। तो ये अलहदा से एक पूरा सवाल है जो कि सिकंदर सुल्तान राजा पर उठता है। अब नाजरीन, इसमें नादिर बलोच साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी की है, हम TV से वाबस्ता सहाफ़ी हैं जी। वो ये लिखते हैं जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं और जो इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ आयद किया है, 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था उससे फ़ैसला करना था जब ये सबमिट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 50 दिन के बाद फ़ैसला किया और PTI को नोटिस जारी किया। यानी कि यहाँ पर इलेक्शन एक्ट की जो खिलाफ वर्जी है वो खुद इलेक्शन कमीशन ही कर रहा है। और 7 दिन वाला जो काम है वो 50 दिनों के बाद यानी कि 7 दिन के अंदर उसको कोई फ़ैसला करना था, लेकिन 50 दिनों बाद उसने फ़ैसला किया। इसी तरह से जो फॉर्म 45 हैं वो भी और फॉर्म 47 वगैरह वो भी इलेक्शन के कोई 2 हफ्ते तक का टाइम था अपलोड करने थे, लेकिन एक ताख़ीर से अपलोड हुए और ताख़ीर से अपलोड होने के बाद फिर उनको वापस डिलीट भी कर दिया गया, क्योंकि फॉर्म 45 में जो कटिंग और वाइटनर का इस्तेमाल था और जो मुबैना तौर पर चेंजिंग की गई उसमें वो सामने आ गया था। तो ये एक और खिलाफ वर्जी है जो कि की गई है। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने PTI को 30 अप्रैल को पेश होने की हिदायत की है। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा करवाई थी। तो अब 4 मार्च से अगर 7 दिन गिने जाए तो 11 या 12 मार्च तक का टाइम बनता है, लेकिन अब अप्रैल है और आज 24 अप्रैल हो गई है और अब जाकर ये फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से सामने आया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कालादम करार देकर पार्टी का इंतखाबी निशान वापस लिया गया था और उस पर PTI ने 3 मार्च को दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का ऐलान किया था, जिसमें PTI के रहनुमा अली गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI, उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए थे। तो बहरहाल जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक और इकदाम है जो कि उनकी जानिब से उठाया गया है। जज अबू अल हसनात के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करूं। इनके अगेंस्ट मिसकंडक्ट वाला जो मामला है वो खुल गया है और ये वो जज हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट साइफर केस का जो फैसला है वो दिया, और साइफर केस सुप्रीम कोर्ट में और अभी इसकी जो हेयरिंग है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। तमाम तर जो इसकी डिटेल्स हैं वो सामने आ गई हैं और इवन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खुद ये अपनी ऑब्जर्वेशन में कह दिया कि ज़रा सा भी शक हुआ तो इमरान खान साहब को फ़ायदा हुआ होगा। और फिर उसके बाद ख़ुद ऐसे सवालात किए जिनसे ये कन्फर्म हो गया कि जजेस को ख़ुद भी इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर शक है और जो प्रोसिक्यूटर थे वो उनके कोई मौजूद जवाब भी नहीं दे पाए थे। बहरहाल जी, साइफर केस में सज़ा सुनाने वाले जज को वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के कंडक्ट से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक फ़ैसले में अहम ऑब्जर्वेशन तहरीर की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सज़ा सुनाने वाले खसूसी अदालत के जज के हवाले से अहम फैसला कर लिया गया। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबू अल हसनैत को अपने मुतलका डिपार्टमेंट में वापस भेजने का फैसला किया है। जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के कंडक्ट से मुतल्लिक हाई कोर्ट के जज ने एक फैसले में अहम ऑब्जर्वेशन तहरीर की थी, जिसके नतीजे में खसूसी अदालत के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सिफारिश की है कि जज अबू अल हसनात जुल्करनैन की खिदमात लाहौर हाई कोर्ट को वापस की जाए। अब बताया जा रहा है कि जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के कंडक्ट से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सवाल उठा जब PTI रहनुमा आमिर मुगल के वकला ने दरखास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस मोहम्मद अरबाब ताहिर पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि ATC अदालत ने अदम पैरवी पर आमिर मुगल की दरखास्त ज़मानत खारिज की, लेकिन हम उस दिन अदालत में पेश हुए तो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने तमाम 5 मुकदमात में आइंदा जो तारीख थी वो दी थी, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि
कि ट्रायल जज ने आमिर मुगल की एक मुकदमे में ज़मानत खारिज कर दी और इस हवाले से जो तफ्तीशी अफसर थे उन्होंने भी इस बात को कंफर्म जो है वो किया। तो अब आप देखें कि ओपन कोर्ट में पाँचों ज़मानत की दरखास्तों पर आइंदा तारीख दे दी और जब फैसला सामने आया तो उसमें एक में जो ज़मानत थी वो खारिज की हुई थी। तो ये मामला था जिस पर जी सारी डिटेल्स मांगी गई जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से और फिर ये मिसकंडक्ट के हवाले से चीज़ें भेजी गई चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कि जो है वो हेड थे या आप कहें कि इस मामले को वो देख रहे थे या उनकी सिफारिशात भी थी। तो फिर उन्होंने इस मामले को देखा और अब ये चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि इस मामले पर जो मिसकंडक्ट का मामला है इस पर उन्हें उनकी जो खिदमात हैं वो वापस अपने जो डिपार्टमेंट है लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ पर भेज दी जाएं। और इस वक्त जज अबू अल हसनात जुल्करनैन जो हैं वो ATC अदालत के जज हैं और यही खसूसी अदालत के भी जज थे जिसमें इमरान खान साहब को जो सज़ा है वो सुनाई गई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको भी सज़ा सुनाई गई। तो ये नाज़रीन आज कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। एक दो और बड़े अहम मामला हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से और शेर अफजल मरवत का मामला ये है जी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन उन्हें बनाया जाना था, लेकिन अब डिटेल्स ये आ रही हैं कि अब जो हामिद रज़ा हैं उन्हें चेयरमैन बनाया जाएगा। अब ऐसी क्या वजह हुई कि शेर अफजल मरवत को अब नहीं बनाया जा रहा और हामिद रज़ा साहब को बनाया जा रहा है? इस पर बड़ी अहम रिपोर्ट है जी, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ क्योंकि शेर अफजल मरवत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो इख्तलाफात थे वो PTI के अंदर से भी सामने आ रहे थे और इमरान खान साहब तक भी जो डिटेल्स थी वो पहुंचाई जा रही थी। तो बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए साहबजादा हामिद रज़ा का नाम फाइनल कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक मंगल को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह नामजद करने के हवाले से पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए गए, यानी कि पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहले इमरान खान साहब तक पहुँचाए, फिर इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया जिसके बाद इमरान खान ने इत्तेहादी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रज़ा को PAC के चेयरमैन के तौर पर नामजद करने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक PTI के MNAs खसूसन पंजाब की क़यादत की जानिब से ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे कि अपोजिशन के तमाम ओहदे KP से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को दिए गए हैं, जबकि पार्टी में भी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा KP से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरकान का मौक़िफ़ है कि KP में PTI की हुकूमत है, जहां PTI के अरकान के लिए एक शेल्टर पहले से मौजूद है, इसलिए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का ओहदा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी MNA को दिया जाए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के सरबराह का ओहदा वफाकी वज़ीर के ओहदे के बराबर होता है। यह भी वाज़ेह रहे कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट के अपोजिशन लीडर का ओहदा भी KP के मेंबरान के हिस्से में आया था, जिसके बाद पार्टी में APC का ओहदा पंजाब को दिए जाने पर इसरार किया जाता रहा। तो बहरहाल जी ये कुछ इख्तलाफात है जो PTI के अंदर सामने आए, लेकिन इस पर इमरान खान साहब की जानिब से जो सोर्सेज बता रहे हैं PTI के, ये अहम तरीन जो फैसला है वो किया क्या है कि ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है ये अब हामिद रज़ा साहब को दी जाएगी। फिर इसके अलावा मशाल यूसुफजई जो हैं उनके हवाले से भी काफ़ी कुछ इतलात सामने आ रही थी। ख़ास तौर पर उनकी जो एक वीडियो सामने आई जिसमें वो अगर कोई हेल्प आउट कर रही हैं बच्चों की या उनमें ईदी वगैरह तकसीम कर रही हैं तो उसकी वीडियो बनाना और फिर उसके बाद उसको अपलोड करना, तो इससे ज़ाहिर सी बात है जो अवाम है या जो गरीब लोग हैं उनका जो एक इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह होती है। तो इस पर अली अमीन गंडा साहब ने भी नोटिस लिया था और ये कहा था कि अब कोई ऐसी फुटेज या तस्वीर इस तरह की नहीं आनी चाहिए। बहरहाल मशाल यूसुफजई के अगेंस्ट और भी बहुत सारी जो शिकायत थी वो मौसूल हो रही थी। ये तमाम तर चीज़ें इमरान खान साहब को पहुंचा दी गई हैं और ये भी अब दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब इस मामले के ऊपर भी कोई एक्शन लें और जो मशाल यूसुफजई हैं उनकी भी इस वक्त जो सीट है वो ख़तरे में है। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ताजरों से मुलाकात की है शहबाज शरीफ ने, लेकिन वहाँ पर भी इमरान खान साहब की ही गूंज सुनाई दी और ताजरों की जानिब से और ताजरों बड़े ताजर आरिफ हमीद जो हैं उनकी जानिब से शहबाज शरीफ से कहा गया जी कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्की हालात ठीक हों, मामलात बेहतर तरीके से चलें तो अडयाला जाएं और इमरान खान साहब से हाथ मिलाएं। तो ताजरों की तरफ से भी अब ओपनली ये जो मुतालबा है वो सामने आ रहा है। तफसीलात आपके सामने रखता हूँ जी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कराची के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी। सिंध हुकूमत के साथ इजलास किए। बाज़ा कराची की कारोबारी बरादरी से भी उन्होंने खिताब किया। ताजरों से मुलाकात में कारोबारी शख्सियात ने इन्हें इमरान खान से बातचीत करने की तजवीज़ दे दी। ताजरों ने वज़ीर-ए-आज़म को भारत समेत दीगर पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने की तजवीज़ दी। आरिफ हमीद ग्रुप के सरबराह आरिफ हमीद ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिलाया। मैं चाहता हूं कि आप मज़ीद हाथ मिलाएं। एक हाथ पड़ोसी मुल्क भारत समेत दीगर ममालिक से मिलाएं और एक हाथ अडयाला जेल के बासियों से मिलाएं। आपने स्टॉक मार्केट को ऊपर पहुंचाया, मगर बिजली की कीमत भी आपको कम करना पड़ेगी। तो ताजरों की जानिब से भी ये बड़ा जो मुतालबा है वो सामने आ रहा है। तो बहरहाल जी, ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।